नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। सामान्य विज्ञान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य विज्ञान में आप समीक्षा अधिकारी के पेपर अगर दे रहे हैं, पीसीएस का दे रहे हैं, आईएएस का दे रहे हैं, अपर निजी सचिव दे रहे हैं, टेट दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं, रेलवे का पेपर दे रहे हैं, एसएससी का पेपर दे रहे हैं, सभी में समान ज्ञान पूछा जाता है। शुरुआत करते हैं आईएएस प्री परीक्षा 2001 में पूछे गए प्रश्न से। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है? कोशिका में जो नाभिक होता है उस केंद्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। उसके अलावा कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। लाइसोसोम, तारक केंद्र और गोल्गी बॉडी इनमें नहीं पाया जाता। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनक से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक मिशर ने की थी 1869 में। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर। लेकिन डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक द्वारा दिया गया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो आया था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। आइए, आईएएस प्री का 2002 का क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? प्रायश लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं, ये ऑप्शन गलत है। जो पादप विषाणु अविकल्पीय परिजीवी होते हैं, जो कि सिर्फ होस्ट कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि और प्रजनन करते हैं। माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है, यह भी गलत है। जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। तो बिल्कुल सही, आरएनए अणु से ही बनते हैं विषाणु। ठीक है। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो ये ऑप्शन गलत है। आइए, साधारण मनुष्य में गुणसूत्र कितने? 46 होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र, 23 दूना 46। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 होते हैं। पुरुषों में 44 प्लस XY, जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि 23वां गुणसूत्र पुरुषों में XY, महिला में XX होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। जनक से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलता है वह पुत्र बनता है। XX गुणसूत्र जिसे प्राप्त होता है वह पुत्री होती है। तो इस बात से हमें यह व्याख्या करने से प्राप्त हुआ कि लड़का होने के लिए लड़कियां जिम्मेदार नहीं हैं, लड़के जिम्मेदार हैं। ठीक है, क्योंकि Y जो क्रोमोसोम है ये लड़के के द्वारा, पुरुष के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, Y महिला में नहीं पाया जाता। मानव शरीर कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़ी हैं? 23 जोड़ी। निम्न में से लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। छिपकली में नहीं होते हैं, ये पीसीएस में पूछा गया है। छिपकली की अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें जो लिंग निर्धारण कैसे होता है? पर्यावरण के ताप से होता है। आइए, अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? देखिए, कोशिका भित्ति जो बाहर की होती है ये एक डिफरेंस पैदा करती है। कोशिका भित्ति में अंतर पाया जाता है। बी ऑप्शन सही है। थोड़ा व्याख्या सुन लीजिए आप आराम से। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति सेल वॉल जिसे कहते हैं, जो कि सेलुलोज की बनी होती है, ये होती है पादप कोशिकाओं में। जब जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, क्योंकि हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? देखिए, सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है, रिपीटेड है। आइए
जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है। ऊर्जा का बनाने का गृह माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण यहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु तथा नीली हरी शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप जंतु कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे होते हैं। बिखरे हुए कोशिकांग को कहा जाता है। श्वसन की जो क्रिया होती है प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया से संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं, शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। क्योंकि क्रिया के अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। रिपीटेड क्वेश्चन है, पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? पीत पिंड ये आपके अंडाशय में पाई जाती है। आइए देखते हैं व्याख्या। अंडाशय ओवरी महिलाओं में पाई जाती है, में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति मास पीत पिंड कहलाती है। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन्स अंडाशय से अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन को प्रेरित करती है, जिससे कॉपर लूटियम नामक पीत ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। देखिए ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। प्लाज्मा की झिल्ली कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम झिल्ली है। प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें बाहरी भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परतें लिपिड या वसा द्वारा घिरी होती है। प्रकाश संश्लेषण जिसे प्रोटीन संश्लेषण जिसे प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो प्रोटीन सिंथेसिस में जो राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका होती है। आईएएस का प्रश्न है। देखिए तो कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस में अंतःद्रव्य जालिका जिसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक होती है। एक अंतःद्रव्य जालिका की कला में राइबोसोम लगे रहते हैं। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल वर्क बेंचेस होते हैं। आइए झारखंड पीसीएस का प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तिल्ली में लसिका कोशिका बनती हैं। तो लसिका कोशिका लिम्फोटिक सेल्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाएं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये आईएएस का प्रश्न है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय तथा आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो एपोप्टोसिस कहते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु जिसे प्रोग्राम सेल डेथ में कोशिकीय आणविक नियंत्रण सेलुलर और मॉड्यूलर कंट्रोल को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणी विकास, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट तथा अंगों के प्रति विकास एवोल्यूशन के समय होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल जिसे कहा जाता है। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद क्रेब्स साइकिल है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस क्रेब्स चक्र की खोज हेंस क्रेब्स द्वारा की गई थी। इन्हीं के नाम पर क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल किसके अंदर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, आइए मानव शारीरिक पर चर्चा करते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार होता है, देखिए जल का होता है। जल सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए जल एक नियंत्रित मात्रा में हमें पीना चाहिए। हमारे शरीर का अधिकतम भाग वाटर है और पृथ्वी में भी अधिकतम वाटर ही पाया जाता है। इसकी मात्रा 2/3 तक पाई जाती है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का 75% भाग जल होता है। वयस्क पुरुष में 60 से 65% भाग, जबकि स्त्री में उसके शरीर का 55 से 60 भाग जल होता है।
प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक सॉल्वेंट है ये जल। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव, ऊतक द्रव, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद माने पसीना आदि का आधारभूत तरल जल ही तो होता है। आइए आगे देख लेते हैं। पीसीएस का क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है 65%, 60 से 65% होता है। 65% ऑप्शन सही है। एक मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है, देखिए ऑक्सीजन H2O। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। पीसीएस मेंस परीक्षा में पूछा गया है। मानव शरीर में होते हैं, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 206। ठीक है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, देखिए 20 वर्ष की उपयुक्त में से कोई नहीं बता रहा, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, जो अक्षीय उपांक्षीय कंकाल में बटी होती है। अस्थियां शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होती हैं और तथा विभिन्न प्रकार के अंगों की रक्षा करती हैं। ठीक है। आइए अगले मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मेरे दोस्तों स्टेपीज, कान की हड्डी जिसको कहा जाता है स्टेपीज, ये सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो मानव के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर पैर की होती है, जो जांग में पाई जाती है। फीमर बहुत मजबूत हड्डी होती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कान में पाई जाती है। ए ऑप्शन सही है। मानव की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थि होती हैं? इंपॉर्टेंट है, 28 अस्थियां होती हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। मानव की खोपड़ी स्कल में कुल 28 हड्डियां होती हैं, जिसमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क का खोल, ब्रेन केस अर्थात कपाल, क्रेनियम कहते हैं जिसे, बनाती है। शेष हड्डियों में से 14 हड्डी हमारे चेहरे का कंकाल बनाती हैं तथा 6 जो बची हुई हैं मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां, ईयर बोन्स बनाती हैं, जो सुनने में सहायक होते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़ी पसली होती हैं। मानव के शरीर में कुल रिब्स की संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होते हैं। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरस्ती अर्थात स्टर्नम से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं थोरेसिक वर्टेब्रा से संबंधित अर्थात जुड़ी होती है। पसलियां कमान की भांति झुकी हुई होती हैं। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार एक पिंजरा, केज बनाती हैं, जिसमें फेफड़े भैया और हमारे दिल भैया, हृदय भैया रहते हैं, आराम से अंदर रहते हैं। ठीक है। मानव शरीर में पैर की हड्डी होती है, ठोस होती है, मजबूत होती है। पैर की हड्डी ठोस होती है। आइए आगे देखते हैं। शल्य क्रिया में मतलब सर्जरी में, ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए, है ना। तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, जो कूल्हा होता है उसमें आर्थोप्लास्टी कही जाती है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ है जोड़ के निर्माण से है। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना, मांसपेशियों की शक्ति में सुधार करना। आर्थराइटिस, अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों के का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। स्पाइनल कॉर्ड जिसे कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? इसमें 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड में से 31 जोड़ी पेयर तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें रीढ़ की सुषुप्नीय स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना तथा मेरुरज्जु से जोड़ती हैं। सुषुम्ना या मेरुरज्जु। शरीर की स्थित कपालीय अर्थात क्रेनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। आइए, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित में कितना पेशाब करता है? स्वस्थ मनुष्य लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र एक हल्का अम्लीय माध्यम है, जिसका पीएच लगभग 6 होता है।
तथा पीले रंग का पेशाब होता है। मूत्र का रंग उसमें स्थित वर्णक यूरोक्रोम के फलस्वरूप पीला होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में 95% जल होता है। प्रत्यस्थ, इलास्टिक, ऊतक मतलब टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं, स्नायु कहते हैं। लिगामेंट वह प्रत्यस्थ ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रखता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबद्ध कर जोड़कर निर्माण करता है। दांतों में जमी परतें बनी रहती हैं। भोजन में कड़, थूक, मुख अम्ल बैक्टीरिया, ये आंसर सही है। ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। नाखून काटने में दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त का संचरण नहीं होता है। आइए, अस्थि और दंत निर्माण में, दांत निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कैल्शियम फास्फोरस हड्डी और दांत निर्माण में सहायक होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत हैं, याद रखिएगा, 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं।